दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एलआईसी के अंदर अगर आपका बॉन्ड गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या फट जाता है या कोई उसको उठा के ले जाता है, कहीं सामान चेंज करने में, होम चेंज करने में आपका मिसप्लेस हो जाता है, तो उसको एलआईसी से दोबारा डुप्लीकेट बॉन्ड कैसे बनवाया जाएगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि एलआईसी का जो बॉन्ड होता है, जो ओरिजिनल बॉन्ड पेपर होते हैं, वो आपके बहुत जगह काम आते हैं। जैसे कि लोन लेना हो एलआईसी से, उसमें काम आएगा। पॉलिसी को सरेंडर करना है, उसमें काम आएगा। पॉलिसी को मैच्योर कराना है, मैच्योरिटी के टाइम पे भी काम आता है। पॉलिसी में अगर कोई डेथ क्लेम आ जाता है, किसी भी टाइप से एक्सीडेंटल या नॉर्मल डेथ क्लेम आ जाता है, तो हर चीज़ में आपका पॉलिसी बॉन्ड ही काम आता है। दोस्तों सबसे पहली बात कि आप अगर दूसरा पॉलिसी बॉन्ड, डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड अगर आप जनरेट कराना चाहते हैं तो वो आपका ऑफलाइन में ही होएगा, ऑनलाइन में नहीं होएगा। क्योंकि उसमें कुछ दस्तावेज यानी कि कुछ फार्म वगैरह, आपके एफिडेविट वगैरह लगते हैं, जो कि आपको ब्रांच में, जो कि आपकी होम ब्रांच के अंदर जाके ही आपको सबमिट करने पड़ते हैं। दोस्तों उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपका फॉर्म नंबर 3762 नंबर का फॉर्म, जो कि आपको किसी भी एलआईसी की ब्रांच से आपको अवेलेबल हो जाता है। आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें आपको 100 रुपये का नोटरी पेपर, जो कि स्टैम्प पेपर भी हम बोलते हैं, जो नोटरी से आपको अटैच कराना पड़ेगा। उसमें आपको बॉन्ड गुम होने की एक लोकल लैंग्वेज होती है, जो एलआईसी ऑफिस की तरफ से होती है। वो सभी नोटरी वालों के पास ऑलमोस्ट होती है, तो वो आपको उसमें प्रिंट करके और नोटरी से अटैच करके दे देंगे। एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भी लिखनी पड़ती है आपको एलआईसी के नाम से, जो आपको अपने हाथ से लिख के एलआईसी को देनी पड़ेगी कि मेरा बॉन्ड इस वजह से गुम हो गया है और कृपया मेरे को दूसरा बॉन्ड जनरेट किया जाए। तीसरी एक एफआईआर की कॉपी भी आपको देनी पड़ेगी, पुलिस स्टेशन की एफआईआर रिपोर्ट। आजकल तो आप एफआईआर को ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं कि भाई ये मेरा बॉन्ड गुम हो गया है, इसकी एफआईआर ऑनलाइन हो जाएगी। तीसरा, आपको जो आपने लास्ट प्रीमियम जो जमा किया है, उसकी 2 प्रीमियम की रसीद की कॉपियां भी आपको साथ में लगानी पड़ेंगी। साथ में आपका आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब भी आपको लगाना पड़ेगा। साथ में आपको बैंक की 6 महीने की स्टेटमेंट भी आपको देनी पड़ेगी। और एक आपको क्यूरी फॉर्म होगा, जो कि एलआईसी ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगा। वो आपका एजेंट या आप बाय सेल्फ उसको पढ़ के भर सकते हैं, और वो भरने के बाद वो भी जमा किया जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या होता है प्रोसेस, जब आपने सारे पेपर्स ही एलआईसी के ऑफिस में जाके जमा कर दिए, तो वहां पे आपका 10 से 15 दिन यानी कि 20 दिन तक का भी नॉमिनल टाइम लग सकता है। वो आपको ब्रांच के अंदर बता दिया जाएगा। दोस्तों डुप्लीकेट बॉन्ड बनाने के लिए आपका कुछ चार्जेस भी लगता है। वो हमेशा पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर करता है और उसके अकॉर्डिंग ही लिया जाता है ना। नॉर्मली आपका ये मान के चलिए 300-400-500 रुपये तक का पॉलिसी बॉन्ड बनने का खर्चा आता है। जब आप पॉलिसी का बॉन्ड ब्रांच में लेने जाते हैं, उस समय आपको एक डुप्लीकेट बॉन्ड की फीस जमा करनी होती है। वो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी के ऊपर। तो वो आपका इतना सा ये टोटल प्रोसीजर है दोस्तों। और इसमें ये जो सारे पेपर हैं, ये आपकी पॉलिसी की होम ब्रांच में ही जमा होंगे, जहां से आपकी पॉलिसी इशू हुई है। ये नहीं है कि आप रह रहे हैं दिल्ली में और आपकी पॉलिसी ब्रांच है पटना, तो आपको दिल्ली में जमा हो जाएंगे। नहीं, वो आपको पटना ब्रांच में ही जमा होंगे, जहां से आपकी पॉलिसी इशू हुई है। इट्स एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से आप अपनी होम ब्रांच में जमा करा के जल्दी से जल्दी अपनी पॉलिसी के बॉन्ड को प्राप्त करें। अगर दोस्तों आपको किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी लेनी है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7042912080। आप हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकॉन का बटन दबा देना, जिससे कि हमारे सभी इस तरह की जानकारियां हम आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचा सकें। और अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाई है, तो आप इसको लाइक भी कर देना। और जिस भाई को इसकी ज़रूरत है, इस वीडियो की या इस नॉलेज की, आप उसको ये वीडियो मेरी शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।